ये है पाकिस्तान, जहां के लोग खाने के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। आज पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि वहां की आवाम के पास खाने के पैसे तक नहीं है, और अगर खाना है भी तो उसे पकाने के लिए गैस खरीदने के पैसे नहीं है। पैसों के लिए पाकिस्तान ने वाशिंगटन में स्थित पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर फॉर सेल का बोर्ड तक लगा दिया है। पाकिस्तान जो आए दिन भारत को धमकी देता रहता है, आज ऐसा क्या हुआ कि वही पाकिस्तान भारत से मदद की भीख मांग रहा है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि पाकिस्तान की हालत इतनी खराब कैसे हो गई और इससे भारत को क्या फर्क पड़ता है। Pakistan is facing a crisis, a political crisis, an economic crisis, and a security crisis. Pakistan is facing the threat of an economic collapse, similar to that of Sri Lanka. 8 दिन से मेरे बच्चे भूखे पड़े हैं, मैले से मांग के बच्चों को दे देते हैं। तो बाजार वाला पाकिस्तान 20 करोड़ की आबादी वाला यह देश आज खत्म होने की कगार पर है। पाकिस्तान के पास अब सिर्फ 3 हफ्तों तक का ही पैसा बचा है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 30% तक पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल हो, खाने पीने के सामान हो या फिर रसोई गैस और बिजली, हर चीज महंगी हो गई है। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन के मुताबिक पाकिस्तान में चिकन 650 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। एलपीजी गैस 10,000 पाकिस्तानी रुपए में मिल रहा है। लोग बढ़ते दामों की चिंता में प्लास्टिक बैग्स में एलपीजी स्टोर करने को मजबूर है। फॉरेन रिजर्व्स तेजी से घटने की वजह से पाकिस्तान जरूरी सामान इंपोर्ट तक नहीं कर पा रहा है, जिससे वहां महंगाई बढ़ती ही जा रही है। यहां तक कि आटा, प्याज और दूध जैसी जरूरी चीजें भी लोगों को नसीब नहीं हो पा रही है। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि आटे दाल के लिए लोगों में मारा मारी तक हो रही है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में आटे से लदे ट्रक के पीछे भागते लोगों की तस्वीरें पाकिस्तान की जर्जर हो चुकी इकोनॉमी की रियलिटी को बयां करने के लिए काफी है। वाई पाकिस्तान इकोनॉमिक कोलैप्स्ड। पाकिस्तान की इस हालत के 3 बड़े कारण हैं। पहला, हार्श क्लाइमेट, दूसरा बैड पॉलिटिक्स और तीसरा इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी। 2022 में जून से अक्टूबर के बीच गर्मियों में 1/3 पाकिस्तान बाढ़ की चपेट में था। सबसे ज़्यादा असर सिंध और बलूचिस्तान में था। भीषण बाढ़ से करीब 3.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। पाकिस्तान में बाढ़ से 1700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 22 लाख से ज़्यादा घर तबाह हो गए थे। 44 लाख एकड़ फसलें बर्बाद हो गई थी। इससे पाकिस्तान की लगभग $15 बिलियन का नुकसान हुआ था। यूएन का मानना है कि पाकिस्तान को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए कम से कम $16 बिलियन की जरूरत पड़ेगी। यह रकम इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान की अनबैलेंस्ड इकोनॉमी इसका बोझ उठा ही नहीं सकती। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान से अलग हुआ और 1970 में पहली बार पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए, और तब से लेकर आज तक पाकिस्तान में 18 प्राइम मिनिस्टर्स हुए, लेकिन इनमें से किसी ने भी अपनी 5 साल के कार्यकाल को पूरा तक नहीं किया। मतलब पाकिस्तान में शुरू से ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। आए दिन वहां पर सरकार गिरती और बनती रहती है। 2018 में इमरान खान ने पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी संभाली थी, पर 3 साल के अंदर ही उन्हें अपनी पोस्ट से हाथ धोनी पड़ी। दरअसल हुआ यूं कि शहबाज शरीफ ने 7 अलग अलग पार्टी से मिलकर इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया और उनकी सरकार ही गिरा दी। अब हालात ये है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ भी पाकिस्तान में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान 20 करोड़ आबादी वाला यह देश, जहां की पर कैपिटा इनकम करीब $1500 है और यह दिन पर दिन गिरती जा रही है। पाकिस्तान की करेंसी इतनी गिर चुकी है कि आज $1 277 रुपए के बराबर है। इन्फ्लेशन रेट 30% तक बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में सिर्फ $4.3 बिलियन ही बचे हैं। वहीं देश के बैंकों के पास $5.8 बिलियन है। पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात दिखने लगे हैं। देश का विदेशी कर्ज जहां लगातार बढ़ रहा है, वहीं फॉरेक्स रिजर्व्स में लगातार कमी देखी जा रही है। पाकिस्तान अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 के मार्च तक देश का टोटल विदेशी कर्ज 43 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गया है। यानी पाकिस्तान पर $100 बिलियन का कर्ज है। पाकिस्तान को अगले 2 साल के लिए सालाना $20 बिलियन से भी ज़्यादा का कर्ज चुकाना है। इस कर्ज में एक बड़ा हिस्सा इमरान खान के कार्यकाल का है। उन्होंने केवल 3 साल के दौरान 1400 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का कर्ज लिया। भारत को इससे क्या फर्क पड़ता है? भारत हमेशा से ही
पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता रहा है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ही भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने की फिराक में रहता है। इस वजह से भारत के साथ उनके संबंध बिगड़ते चले गए। भारत दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में आगे बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान हर मोर्चे पर संकट से घिरता जा रहा है। भारत से खराब रिलेशंस की वजह से दुनिया में कई देश अब पाकिस्तान से कतराने लगे हैं। इमीडिएट प्रॉब्लम्स के साथ ही लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम से निपटने में पाकिस्तान के लिए भारत बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए पहले पाकिस्तान को भारत से बेहतर रिलेशन बनाने होंगे और उसे भारत का भरोसा जीतना होगा। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान से परेशान रहने के बावजूद भारत ने 2010 के भीषण बाढ़ और 2005 में पीओके में आए जबरदस्त भूकंप के दौरान पाकिस्तान की बढ़ चढ़कर मदद की थी। कुल मिलाकर ये आंकड़े और हालात लगभग वैसे ही नज़र आ रहे हैं जैसे श्रीलंका में दिखाई दिए थे, जहां महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पेट्रोल डीजल के लिए लोगों को जान तक गंवानी पड़ी थी। बिजली की समस्या लोगों को परेशान करने के साथ ही कारोबार पर ताले लटकाने का काम कर रही थी। फॉरेक्स रिजर्व्स धीमे धीमे खत्म होता गया था और पॉलिटिकल उथल पुथल ऐसी मची थी कि श्रीलंकाई राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना तक पड़ा था। अगर पाकिस्तान की सरकार ने इन हालातों को जल्द काबू में नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान दूसरा श्रीलंका बन जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।